हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे चैनल इंडियन बायोलॉजी हब में। आज हम लोग जैसा कि आप लोग पीछे थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं 15 से 20 दिन में एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक को, जिसमें हम लोग बॉटनी के से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हैं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंतर्गत इस पूरे सिलेबस को 8 यूनिट्स के अंतर्गत डिवाइड किया गया है, और उन्हीं यूनिट्स में से मैंने कुछ क्वेश्चंस को तैयार किया है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट नोट के पार्ट्स में डिवाइड रह सकता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको तैयार किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम लोग फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत माइक्रोस्कोपी को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग लाइट फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और लाइट अथवा कंपाउंड माइक्रोस्कोपी के बारे में अक्सर पढ़ते हैं। और ये जो टॉपिक रखा गया है फर्स्ट यूनिट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से बनता है क्वेश्चन हर साल। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देखेंगे या फिर जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में पूछा जाएगा तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में बता देंगे, और कंपाउंड माइक्रोस्कोपी या लाइट फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में पूछा जाएगा तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। तो अगर आप एक को तैयार करते हैं तो उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो आपको यहाँ से दो चीज़ें तैयार करनी है, एक तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, दूसरा लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है। दूसरा, आपको यहाँ पर जो आपकी सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करना है जिसमें स्पोरुलेशन, रिप्रोडक्शन एंड रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया के बारे में आपको पढ़ना है। अब आप लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया की जो यूनिट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ये यूनिट है। स्पोरुलेशन में आप लोग जो है यहाँ पर बाइनरी फिजन के बारे में लिख सकते हैं, एंडोस्पोर के बारे में लिख सकते हैं। रिप्रोडक्शन में आप लोग बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन के बारे में बता सकते हैं। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आप लोग तैयार कर सकते हैं। यहीं पर आपको इसी यूनिट में एक प्लाज्मिड से रिलेटेड टॉपिक मिल जाएगा। प्लाज्मिड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, और आप लोग जानते हैं कि इसका इसके यूज किस में किया जाता है। आप लोग जानते हैं प्लाज्मिड क्या होता है, एक बैक्टीरिया की कैरियर के रूप में कार्य करता है, तो इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा इसी यूनिट में आपको बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में भी पढ़ना है। बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में आप लोग 12th से पढ़ते आ रहे हैं। उसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है, किस तरीके से वो किसी भी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्शन फैलाता है, कैसे इन्फेक्शन उसको कॉज करता है। खासकर ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में आप लोग देखते हैं कि किस तरीके से बैक्टीरियोफेज वायरस है वो कैसे ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। और इसी यूनिट में आपकी सेकेंड यूनिट है, इसी यूनिट में आपके कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी रखे गए हैं। चूंकि मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ पर इस यूनिट के अंतर्गत सेल ऑर्गेनल्स को क्यों रखा गया है, फिर भी यहाँ पर जो है बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हैं जो कि सेल वॉल के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। सेल वॉल के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी के बारे में अगर आप तैयार करते हैं, जो कि आपने तैयार कर लिया होगा क्योंकि आप 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तीसरी जो आपकी यूनिट है जिसको हम लोग फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, उसमें एक क्वेश्चन बन सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का वर्गीकरण क्या होता है। एक साइंटिस्ट हुए हैं फ्रिच साहब, जिन्होंने एल्गी का क्लासिफिकेशन किया था। काफ़ी रिलायबल उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम माना जाता है। इंडिया में बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ में इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम मान्य माना जाता है, वैलिड माना जाता है। इन्होंने एल्गी को 11 क्लासेस के बारे में डिवाइड किया है, और इसको अगर आप तैयार करते हैं तो आप
फाइकोलॉजी की यूनिट में, एल्गी की यूनिट में आप बहुत सारी चीज़ें तैयार कर चुके हैं, चाहे उसका पिगमेंटेशन हो, चाहे डिफरेंट टाइप की क्लासेस में उसके जो मेंबर्स हैं उनके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ लेंगे। तो ये ओवरऑल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे यहीं पर जो है कुछ फाइकोलॉजी में ही कुछ मेंबर्स हैं एल्गी के, जिसमें हम लोग बॉलवॉक्स है, कारा है, पॉलीसाइफोनिया है। ये 3 मेंबर्स हैं, बाकी तो बहुत सारे मेंबर्स रखे गए हैं, लेकिन 3 ऐसे मेंबर्स हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि पूछा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। बॉलवॉक्स जो कि कॉलोनी में रहते हैं, आप लोग जानते हैं। कारा जो होता है, जिसके सेक्स ऑर्गन क्या होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत खास प्रकार के इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो इनकी लाइफ साइकिल को अगर आप तैयार करते हैं, लाइफ साइकिल में अगर आप इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को कायदे से बताते हैं, किस तरीके से इनका लाइफ साइकिल चलता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप सही से डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। आगे देखिए, यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा है जिसको हम लोग कह देते हैं एल्गी, फंजाई। फंजाई आप लोग जानते हैं, फंजाई क्या होता है। ये फंजाई जो है, फंजाई के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। 1 मिनट रुकिए आप लोग जी। हाँ, फंजाई के बारे में बात करते हैं। तो फंजाई के बारे में क्वेश्चंस क्या बनते हैं, मैंने लगभग पुराने कुछ ईयर्स के पेपर्स को नोटिस किया है, एनालिसिस किया है, उसके बेस पर मैं बताना चाहूँगा। फंजाई का जो जनरल क्राइटेरिया रहता है, जनरल जो क्वेश्चंस का क्राइटेरिया रहता है, वो उसमें फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, उसमें न्यूट्रिशन किस प्रकार का रहता है, और उसमें रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, इस बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जो कि जनरली पूछा जाता है। तो इसको अगर आप तैयार करेंगे तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर जो है पक्सीनिया और फ्यूजेरियम और राइजोपस के बारे में, जो कि फंजाई ही हैं एक प्रकार के, इनके लाइफ साइकिल को तैयार करेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 3 मेंबर अगर आप फंजाई यानी कि माइकोलॉजी में तैयार कर लेते हैं, 3 मेंबर्स आप फाइकोलॉजी यानी कि एल्गी से रिलेटेड मेंबर्स को तैयार कर लेते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे हम लोग देखिए बात करेंगे यहाँ पर जो आपकी 5वीं यूनिट है, जिसको हम लोग लाइकेनोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसमें एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है लाइकेन। लाइकेंस के बारे में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो आप इंडियंस बायोलॉजी हब चैनल जो हमारा है, इसी चैनल पर मैंने इससे रिलेटेड पढ़ाया है, तो आप उसको पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। लाइकेंस में आपको लाइकेंस के टाइप्स के बारे में बात करने हैं, लाइकेंस के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है उस बारे में बात करनी है, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होती है लाइकेंस में उसके बारे में आपको बात करनी है। इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे जो आपकी 6ठी यूनिट है, उसमें एक टॉपिक पूछा जाता है कोच पोस्टुलेट्स के बारे में, डिजीज साइकिल के बारे में। डिजीज साइकिल जो होती है उसमें डिजीज साइकिल की डेफिनीशन क्या है और डिजीज साइकिल के जो स्टेप्स होते हैं उनके बारे में मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप डिजीज साइकिल में डेफिनीशन और इसके स्टेप्स को तैयार करेंगे तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसके बाद में इसी यूनिट में एक डिफेंस मैकेनिज्म करके एक टॉपिक पूछा जाता है, जो कि अल्टरनेटिव ईयर्स में मैंने आते हुए देखा है, तो आप इसको तैयार कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, क्योंकि आपके पास एग्जाम में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, तो आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो 7वीं यूनिट है, 7 जो यूनिट है, उसमें बहुत सारी डिजीज़ को रखा गया है। प्लांट में होने वाली जो डिजीजेज हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। कई सारी डिजीज हैं, उनमें से हम लोग कुछ के बारे में जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रही हैं, जो कि एग्जाम्स में पूछी गई हैं जो लास्ट ईयर्स में, उनके बारे में हम लोग बात करें तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन के बारे में, टोबैको मोजेक डिजीज़ के बारे में, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के बारे में, और लिटिल लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में अगर आप लोग पढ़ के जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब आपको किसी भी डिजीज़ को लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, आप लोग सबसे पहले जो मेन खास फीचर होता है वो क्या होता है कि आपको
एक मिनट आप लोग रुक सकते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ यहाँ पर बात कर रहे थे हम लोग कि जो डिजीजेज होती हैं, आपकी डिजीजेज जो होती हैं उसमें क्या हमको इम्पोर्टेंट पढ़ना है। तो डिजीजेज को लिखना कैसे है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका होस्ट क्या है और इसका पैथोजन क्या है, ये दोनों चीज़ें सबसे पहले बतानी है। फिर उसको उसका जो सिम्टम्स होते हैं, उसके जो लक्षण होते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है, और उसके कंट्रोल जो मेथड्स हो सकते हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आप इतनी चीज़ें लिखते हैं तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और शॉर्ट नोट में भी कभी कभी डिजीज़ को पूछ लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो अगली यूनिट है, अगली क्या इसी में शायद इसी यूनिट में आपका डिजीज़ मैनेजमेंट करके एक टॉपिक पूछा जाता है कि डिजीज़ को कैसे मैनेजमेंट किया जाए। बहुत सारे प्लांट होते हैं, उनके ऊपर डिजीज़ होती हैं, अलग अलग प्रकार की डिजीज़ होती हैं, तो क्या तरीके अपनाए जाएं, कौन कौन से तरीके से हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें क्रॉप रोटेशन हो सकता है, यानी कि पहले आपने एक साल में गेहूं को बोया, फिर आपने गन्ने की फसल को बो दिया, तो क्रॉप रोटेशन एक इम्पॉर्टेंट मेथड हो सकता है। इसके अलावा सैनिटेशन एक इम्पॉर्टेंट मेथड हो सकता है कि किस तरीके से खेतों की सफाई की जाए, जिससे हम लोग किसी भी प्रकार की डिजीज़ को, किसी प्रकार की खतरनाक डिजीज़ को फसल के ऊपर होने से रोक सकते हैं, और किन किन तरीके से हम लोग अब प्लांट का प्रोटेक्शन कर सकते हैं डिजीज़ ना हो पाए। इस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोग डिजीज मैनेजमेंट टॉपिक में पढ़ते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसके अलावा इसी यूनिट में आपसे जो है प्लांट क्वारंटीन के बारे में पूछा जाता है। प्लांट क्वारंटीन जो वर्ड है वो आपने कई बार सुना होगा, शायद आपने कोविड के समय में सुना हो। आप लोग जानते हैं कि कोविड हुआ था तो उस टाइम पर लोगों को क्वारंटीन किया जाता था, क्योंकि उनके अंदर क्या है, वायरस था। तो वायरस जब खत्म हो जाता था तो उनको जो है क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकाल लिया जाता था, और वो नॉर्मली रूप से रह सकते थे। ऐसा ही प्लांट के केस में होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत सारी प्लांट की स्पीसीज को फॉरेन कंट्रीज से इंडिया में लाया जाता है, और इंडिया के डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनको एक से दूसरे राज्य में प्लांट की स्पीसीज को आदान प्रदान किया जाता है। तो सबसे पहले वहाँ पर यह चेक किया जाता है कि उसमें इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर हुआ है तो उसको किसी भी प्लांट रिसर्च सेंटर में, जो विशेष प्रकार से क्वारंटीन के लिए तैयार की गई लैब्स होती हैं, उनमें रखा जाता है, और क्वारंटीन की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान उसको सही तरीके से संरक्षित करके उसको जो है फील्ड एरिया में दे दिया जाता है। तो आप यहाँ पर इस टॉपिक को भी तैयार कर सकते हैं, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी जो 8वीं यूनिट है, 8वीं यूनिट के अंतर्गत आप लोग यहाँ पर फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी के बारे में इसको पढ़ सकते हैं। शायद ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है, जिसमें आप किडवन की मेथड्स के बारे में बता सकते हैं, किन किन प्रकार के प्रोडक्ट हमको प्राप्त होते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एमएससी में भी आपके इस टॉपिक को रखा गया है, इंजाइम प्रोडक्शन। क्या होता है इंजाइम प्रोडक्शन? इंजाइम्स के बारे में आप लोग पता है आप लोगों को कि इंजाइम्स क्या होते हैं, किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं या घटा भी सकते हैं, और उसमें यूज नहीं होते हैं। लेकिन कुछ इंजाइम्स जो होता है, इंजाइम का जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से किया जाए। बहुत सारे इंजाइम्स जो होते हैं उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, उनको किसी न किसी सोर्स से प्राप्त किया जाता है। तो उन सोर्सेस से प्राप्त करने के लिए या उनको डिफरेंट मेथड्स से प्राप्त करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का, यानी कि एंजाइम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है उसका हम लोग यूज करते हैं, जिसपे हमको डिफरेंट टाइप के जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स हैं उनके बारे में हमको यहाँ पर पता चलता है। आगे हम लोग देखिए बात करेंगे यहाँ पर आगे देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में पता करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आप इतने तैयार करते हैं, जिसमें आप लोग मुख्य रूप से फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें बहुत सारी डिजीजेज हैं, डिजीज साइकिल के बारे में, इतनी सारी चीज़ें अगर आप मुख्य रूप से तैयार करेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। कुछ शॉर्ट नोट भी हैं यहाँ पर जिनको आपको तैयार करना है, जिसमें पहला शॉर्ट नोट जो है
वो डॉक्टर वीरबल साहनी के नाम से दिया गया है, जो कि फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड है, जिसमें बहुत सारे बॉटनिस्ट का नाम दिया गया है जिन्होंने बॉटनी के लिए भारत में रहकर बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है, जिसमें बीरबल साहनी का बहुत बड़ा नाम है, जिस आप लोग जानते हैं। ये एक पेलियो बॉटनिस्ट हैं जिन्होंने फॉसिल्स के बारे में बहुत सारा अध्ययन किया है, और इनके नाम पर लखनऊ में एक रिसर्च सेंटर भी खोला गया है, जिसमें बहुत सारे प्लांट स्पीसीज के बारे में, उनके फॉसिल्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट वहाँ पर अध्ययन करते ही रहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज ओवन के बारे में, जो कि एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहें तो हमारे चैनल के ऊपर ये ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अक्सर पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। क्वारम सेंसिंग के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, एमएससी में भी इसको रखा गया है। बायोफ्यूल के बारे में और बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या होते हैं बायोफ्यूल? बहुत सारे बेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं, प्लांट के बेस्ट मटेरियल जो होते हैं, उनके द्वारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बनाया जाना, या फिर कोयले का प्रोडक्शन होना, या पेट्रोलियम जो गैसेस होती है उनका प्रोडक्शन होना, यही होते हैं क्या आपके, यही होते हैं आपके बायोफ्यूल। और बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, प्लांट को कुछ प्रकार के न्यूट्रिशन पहुंचाने में हेल्प करते हैं, तो उनको हम लोग क्या कह देते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स कह देते हैं। और बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में अक्सर ये टॉपिक पूछा जाता है, इसको सही तरीके से तैयार कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे हेट्रोथैलिज्म के बारे में। हेट्रोथैलिज्म के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई के बारे में क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई। शायद लास्ट ईयर इसको पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जा सकता है। और एक यहाँ पर टॉपिक देखिए दिया गया है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी और फंजाई। अक्सर ये शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि एल्गी का आर्थिक रूप से महत्व क्या होता है, फंजाई का आर्थिक रूप से महत्व क्या होता है। दोनों जो है आर्थिक रूप से उपयोग किए जाते हैं। आप लोग जानते हैं एल्गी में बहुत सारे ऐसे एल्गीज हैं, शायद क्लोरिल्ला जैसा नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि ट्रैवलर्स के रूप के लिए जो है एक फूड मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है। फंजाई आप लोग जानते हैं मशरूम जैसे हम लोग खाते ही हैं, बहुत सारे अन्य भी जो फंजाई होते हैं जिनका उपयोग हम लोग खाने के रूप में और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लेवल पर किया जाता है। फाइटो एलेक्जिन्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए आपको क्योंकि शॉर्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत खास हो जाता है, शॉर्ट नोट में हर साल इसको पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बायोपॉलीमर्स के बारे में, बायोसेंसर्स के बारे में और बायो रेमेडिएशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये दोनों टॉपिक जरूर तैयार करने चाहिए, बायोसेंसर्स के बारे में और बायो रेमेडिएशन के बारे में। क्या होता है बायोसेंसर्स? आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा। आप लोग जानते हैं बायोसेंसर जो होते हैं वो एक प्रकार की डिवाइस होती है जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को और बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट होते हैं और जो केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं वो प्लांट को वो जानकारी देती है, एनवायरनमेंट में उसकी जानकारी को प्रोवाइड कराती है। बहुत सारे फिजियोलॉजिकल डिटेक्टर जो होते हैं वो उसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं। और हम लोग जानते हैं, जो आप लोग जानते हैं कि जो बायो रेमेडिएशन है, बायो रेमेडिएशन का मतलब आप लोग जानते हैं कि जो बायोलॉजिकल माइक्रोब्स होते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में जो माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, विषैली जो गैसें हो सकती हैं या विषैले अन्य जो घटक हो सकते हैं, उनको नॉन टॉक्सिक कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उन्हीं को हम लोग क्या कह देते हैं? बायो रेमेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी चीज़ें। और जो लास्ट टॉपिक यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं वो है माइकोराइजा, जो आपकी शायद 6ठी यूनिट से रिलेटेड एक टॉपिक, 5वीं यूनिट से रिलेटेड टॉपिक है। माइकोराइजा आप लोग जानते हैं एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, एक प्लांट की जड़ों के पास रहता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार करते हैं, सही तरीके से तैयार करते हैं, शॉर्ट नोट को तैयार करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करते हैं, तो आप 75 नंबर में से 75 नंबर्स ला सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। और
इसी तरीके से आप इसी सीरीज़ में कई सारे जो अन्य सेमेस्टर्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो आप सभी इसी चैनल पर जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, जिससे कि हम लोग अपनी बात को ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।